हम लोग आज वेंडर डेटर और वेंडर क्रेडिटर से रिलेटेड एंट्रीज डिस्कस कर रहे हैं। जर्नल बनाए, हमें पूछा गया है जर्नल इन द बुक्स ऑफ शिवम लिमिटेड। पहली एंट्री डेटर्स परचेस करने की होती है। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि हम एज एन एजेंट काम करेंगे। 15 लाख रुपए के डेटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। सत्यम लिमिटेड डेटर अकाउंट डेबिट टू सत्यम लिमिटेड सस्पेंस, उसकी एंट्री होती है। सस्पेंस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। हम शिवम लिमिटेड हैं। हम ये मान के चलते हैं कि 15 लाख के डेटर्स सारे के सारे पैसे दे देंगे और सारी की सारी की इनकम होगी किसकी? सत्यम लिमिटेड की, इसीलिए वो सस्पेंस में क्रेडिट कर रहे हैं। सेकेंड एंट्री होती है सत्यम लिमिटेड सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सत्यम लिमिटेड क्रेडिटर्स। हमने 5.5 लाख रुपए के क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। जो हमें पैसे मिलेंगे उसमें से हम पेमेंट कर देंगे। तो क्रेडिटर्स क्रेडिट हुए और सत्यम लिमिटेड सस्पेंस डेबिट हुआ। एक नॉमिनल अकाउंट है। अब मुझे डेटर्स पैसे देने आएंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट सत्यम लिमिटेड सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सत्यम लिमिटेड डेटर अकाउंट। अब इसका एक प्रोसीजर है डेटर से पैसा कलेक्ट करने का। सबसे पहले होता है ग्रॉस डेटर्स। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली 15 लाख रुपए की। नॉट अप्रोच्ड, ऐसे डेटर्स जिनका क्रेडिट पीरियड खत्म ही नहीं हुआ है, डेफिनेटली वो पेमेंट करने नहीं आएंगे। सम अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो लिखा है 1.5 लाख रुपए के डेटर्स का अभी क्रेडिट पीरियड पूरा नहीं हुआ है, तो स्टिल नॉट अप्रोच्ड। तो हमने डेटर्स को अप्रोच किया, वो है 13.5 लाख रुपए। अब इनमें से कुछ लोग पैसे नहीं देंगे तो वो बैड डेट्स। सम अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो इस सम में बैड डेट्स नहीं है, रादर 50,000 रुपए की बैड डेट्स रिकवरी है। इन शॉर्ट बैड डेट्स नहीं है। तो बैड डेट्स नहीं है तो बैड डेट्स को मैं यहाँ पे नील कर देता हूं। तो गुड डेटर्स कितने हो गए? 13.5 लाख। गुड डेटर्स हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? डिस्काउंट, और हमें वो नेट पेमेंट देते हैं। अब इस सम में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कमीशन की मदद से हमें कितना पैसा मिला है डेटर से वो निकालना है। ये सम में हम न्यू चीज सीख रहे हैं। सम अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो 55,000 की कमीशन है। कलेक्शन पर और पेमेंट पर, दोनों पर कमीशन का क्लॉज है। और वो 10:1 के रेशियो में हमें कमीशन मिली है। 55,000 10:1 के रेशियो में मिली है, मतलब 10 कलेक्शन के लिए और 1 पेमेंट के लिए। तो मैंने कमीशन लिखा, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कलेक्शन बेस्ड एंड पेमेंट बेस्ड। 10:1 का रेशियो है। कैलकुलेटर ऑन करें, 55,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 11, 50,000। 55,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 11, 5,000। मतलब 50,000 रुपये मैंने कलेक्शन पे कमाई है कमीशन, और 5,000 रुपये पेमेंट पे कमाई है। कलेक्शन पर क्लॉज था 4%। 4%, कलेक्शन का 4%। तो मान लीजिए मैंने 100 रुपए कलेक्ट किए तो 4 रुपए कमीशन बनी मेरी। कमीशन बनी 50,000, वो कमीशन के नीचे लिख दिया। तो कलेक्शन कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4। तो कलेक्शन कितनी हो गई? 12.5। अब ये सम इतना इंपॉर्टेंट है और मिस्टेक की गुंजाइश इतनी है कि ये बच्चे 12.5 लाख यहाँ लिख के आते हैं। राइट, मत लिखना, है ना? करेक्ट। क्यों? क्योंकि 50,000 रुपए की बैड डेट्स रिकवरी है जो कलेक्शन में इंक्लूडेड है, टोटल अमाउंट में इंक्लूडेड है। तो भाई 12.5 लाख रुपए में से 50,000 रुपए की बैड डेट्स रिकवरी है। तो डेटर से कितना पैसा मिला हमें वो निकालना है, क्योंकि यहां पर डेटर से पैसा कितना मिला वो लिखना है ना? तो 50,000 बैड डेट्स रिकवरी है। अब 12.5 लाख रुपए में से 50,000 रुपए की बैड डेट्स रिकवरी है, तो डेटर से कितना पैसा मिला? बिल्कुल सही, अब बराबर है 12 लाख रुपए। तो 12 लाख रुपए यहाँ पे लिखने हैं। ये पहली ध्यान देने जैसी पॉइंट है। अब 13.5 लाख और 12 लाख का डिफरेंस इस डिस्काउंट 1,50,000, बिल्कुल सही। अब मेरे बैंक अकाउंट में डेबिट हुआ 12 लाख रुपए, तो बैंक अकाउंट डेबिट 12 लाख। एक्सपेंस हुआ मेरा नहीं, सत्यम लिमिटेड का। कितना? 1.5 लाख रुपए। तो मैंने सत्यम लिमिटेड सस्पेंस में डेबिट कर दिया एंड
डेटर आर द गिवर ऑफ द मनी, क्रेडिट द गिवर। अब बैड डेट्स रिकवरी हुई है 50,000 की, वो मेरे बैंक अकाउंट में डेबिट हुआ है क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं, पर इनकम मेरी नहीं है। इनकम किसकी है? सत्यम लिमिटेड की, तो इसीलिए सत्यम लिमिटेड सस्पेंस क्रेडिट हो गया 50,000। अब मेरे पास पैसे आ गए, अब मैं इनकी क्रेडिटर्स को पेमेंट करूंगा। एंट्री होगी सत्यम लिमिटेड क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू सत्यम लिमिटेड सस्पेंस। सेम कॉन्सेप्ट, ग्रॉस क्रेडिटर्स 5,50,000 स्टिल नॉट अप्रोच्ड। अब क्रेडिटर्स नॉट अप्रोच्ड नहीं है, आपने सम ध्यान से पढ़ा होगा, नॉट अप्रोच क्रेडिटर्स नहीं है, तो मैंने नील लिख दिया। तो क्रेडिटर्स अप्रोच कितने हो गए? 550, जिन्होंने हमसे पैसे मांगे। जैसे ही उन्होंने पैसे मांगे हमने डिस्काउंट मांगा और नेट हमने उनको पेमेंट की। अब इस सम में कमीशन से हमने कितनी पेमेंट की वो निकालना है, वही इस सम में न्यू लर्निंग है। 1% कमीशन हमने कमाई है, हम मतलब शिवम लिमिटेड पेमेंट पर। तो सेम कॉन्सेप्ट, जैसे पेमेंट की और कमीशन, 100 रुपए की पेमेंट की तो 1 रुपया कमीशन। पेमेंट भी हमारी कमीशन कितनी है? 5,000। करेक्ट। तो एक्चुअल पेमेंट कितनी करी होगी? कैलकुलेशन 5,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 1, बिल्कुल सही, 5 लाख। अब आप इन दोनों का डिफरेंस बताइए, मतलब सोचिए बता तो नहीं सकते हैं। 50,000, बिल्कुल सही। तो 50,000 रुपए का डिस्काउंट। अब मेरे बैंक अकाउंट में से कितना कटा? 5 लाख। इनकम जनरेट हुई किसकी? सत्यम वाले की। और क्रेडिटर्स रिसीवर हैं 550 के, ये मान के चलेंगे। तो क्रेडिटर्स 550, बैंक में 5 लाख एंड 50,000 की इनकम जनरेट हो गई। अब कमीशन, कमीशन हम शिवम लिमिटेड है, हमारे लिए इनकम है तो कमीशन क्रेडिट हो जाएगी। एक्सपेंस किसके लिए? सत्यम लिमिटेड के लिए, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है एक का इनकम दूसरे का एक्सपेंस। मेरे लिए कमीशन इनकम है तो कमीशन क्रेडिट करूंगा, पर एक्सपेंस इसके लिए सत्यम लिमिटेड के लिए, तो सत्यम लिमिटेड सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन। अब हिसाब किताब की एंट्री, नेट जो बचेगा सत्यम लिमिटेड सस्पेंस टू बैंक। अब कैलकुलेशन ऑन करें, कैलकुलेटर पे 12 लाख टाइप करें, माइनस करें 50,000, सॉरी प्लस करें 50,000 क्योंकि हमें पैसा मिला है, माइनस करें 5 लाख और माइनस करें हमारी कमीशन। तो कैलकुलेटर ऑन करें, 12 लाख रुपए प्लस 50,000 माइनस 5 लाख माइनस 55,000 एंड यू विल गेट 695 एंड अकाउंट सेटल्ड। अब हम कर रहे हैं एक और सम जिसमें हमें वेंडर सस्पेंस अकाउंट बनाना है। ये सम में न्यू पॉइंट है, जर्नल एंट्रीज तो सिमिलर है और इसमें एक और चीज है कलेक्शन। तो ये भी एक सम है जो एग्जाम से पहले देख के जाने का। बिल्कुल, हम गुजरात लिमिटेड की बुक्स में जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। मेहता ब्रदर्स डेटर अकाउंट डेबिट टू मेहता ब्रदर्स सस्पेंस। हमने 8 लाख रुपीस के डेटर्स कलेक्ट करने का वादा किया, तो ये एंट्री हो गई। वैसे ही क्रेडिटर्स को पेमेंट करने का भी वादा किया, मेहता ब्रदर्स सस्पेंस टू मेहता ब्रदर्स क्रेडिटर्स। 4 लाख रुपए के क्रेडिटर्स हैं जिनको हमने पेमेंट करने का वादा किया, तो वो 4 लाख हो गया। अब पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, मेहता ब्रदर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मेहता ब्रदर्स डेटर। अब इस समय ये न्यू पॉइंट है, प्रोसीजर सेम है, ग्रॉस डेटर्स माइनस नॉट अप्रोच्ड इज डेटर्स अप्रोच्ड, माइनस बैड डेट्स इज गुड डेटर्स, माइनस डिस्काउंट अलाउड इज अमाउंट रिसीव्ड। करेक्ट। बट इस सम में हमें नॉट अप्रोच नहीं दिया है, ये इस सम की खास बात है। ग्रॉस डेटर्स थे 8 लाख, फिर हमें दे रखा है कलेक्टेड 5,40,000 इन कैश, मतलब हमें कलेक्शन दे रखा है इस सम में, अमाउंट रिसीव दे रखा है। तो हमें वर्क बैक करके नॉट अप्रोच निकालना है, ये इस सम में न्यू पॉइंट है कि अमाउंट रिसीव्ड हमें दे रखा है 5,40,000। अब वर्क बैक कैसे करें? तो भाई 5,40,000 रिसीव हुआ है डिस्काउंट देने के बाद, 10% डिस्काउंट दिया होगा। मतलब आप सोचिए मेरा गुड डेटर और अमाउंट रिसीट का रिलेशन क्या है। 100 रुपए का मेरा गुड डेटर है, जैसे उसने पेमेंट करी होगी तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई 10% डिस्काउंट। तो 100 में से 10 तो मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया, तो एक्चुअली उसने मुझे कितने दिए होंगे? 90, क्योंकि 100 में से मैंने 10 उसको डिस्काउंट दे दिया। परसेंटेज इज कैलकुलेटेड ऑन 100, दैट्स व्हाई आई अज्यूम्ड गुड डेटर्स 100। 10% डिस्काउंट है तो 100 का 10% 10 रुपीज होता है, तो 100 माइनस 10, मुझे अमाउंट रिसीट कितना हुआ? 90। अब मेरे पास अमाउंट रिसीट कितना है?
बिल्कुल सही 540। तो गुड डेटर्स कितने के हुए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5,40,000 इंटू 100/90, बिल्कुल सही, ये है गुड डेटर्स, तो मैंने यहां लिखे गुड डेटर्स के सामने। अब बताइए डिस्काउंट, सोचिए, परफेक्ट 60,000 इज डिस्काउंट। अब सम में हमें बैड डेट्स दे रखा है कि 40,000 रुपए का बैड डेट्स हुआ आफ्टर बैड डेट्स ऑफ 40,000। ओके, 40,000 रुपए का बैड डेट्स है, तो मैंने बैड डेट्स लिख दिया। अब वर्क बैक 6 लाख में 40,000 प्लस करेंगे तो डेटर्स अप्रोच आ जाएंगे 6,40,000, क्योंकि वर्क बैक कर रहे हैं। 6,40,000 में से 40 माइनस करेंगे तो 6 लाख आएगा, तो 6 लाख में 40,000 प्लस करेंगे तो 640 आ जाएगा वर्क बैक। अब आप बताइए नॉट अप्रोच कितने हैं, बिल्कुल सही 1,60,000। तो ये समय न्यू लर्निंग थी कि ग्रॉस डेटर से अमाउंट रिसीव तक का सफर, मतलब अमाउंट रिसीव दे रखा है, ग्रॉस डेटर दे रखा है, बाकी बीच में सब गुम है, वो अपन ने वर्किंग करके निकाली। अब मेरे बैंक अकाउंट में डेबिट हुआ 540, तो बैंक अकाउंट डेबिट में मैं लिख दूंगा 540। अब डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो 40,000 का लॉस हो गया और 60,000 का खर्चा हो गया, तो लाख रुपए का सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ओके, एंड 6,40,000। अब बैड डेट्स रिकवरी भी है, इस समय बैड डेट्स रिकवरी भी है, ध्यान से देखें। 40,000 इन कैश पहले राइट ऑफ हो गए थे, अब हमें 40,000 की बैड डेट्स रिकवरी भी है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मेहता ब्रदर्स सस्पेंस, 40,000 की हमें बैड डेट्स रिकवरी हुई। अब हम पेमेंट करेंगे, डेटर से पैसा मिल गया तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे, मेहता ब्रदर्स क्रेडिटर टू बैंक टू मेहता ब्रदर्स सस्पेंस, सेम प्रोसीजर। ग्रॉस क्रेडिटर्स 4 लाख, नॉट अप्रोच्ड, इस सम में क्रेडिटर्स नॉट अप्रोच्ड हैं। बोलता है 80% क्रेडिटर्स को ही हमने पे ऑफ किया है, मतलब 20% क्रेडिटर्स का टाइम अभी तक नहीं आया है, तो नॉट अप्रोच 20% हो जाएगा क्योंकि 80% को अप्रोच किया है। तो 4 लाख का 20%, 80,000, तो क्रेडिटर्स अप्रोच हो गए 320। डिस्काउंट 10% है, दिया हुआ है, डिस्काउंट 10% है, तो 3,20,000 का 10% 32,000, तो अमाउंट पे किया अपन ने 2,88,000। सो क्रेडिटर्स 320 डेबिट करेंगे, करेक्ट। मेरे बैंक अकाउंट से कितना पैसा कटा, 288, तो वो बैंक अकाउंट क्रेडिट, और इनकम जनरेट हुई डिस्काउंट की, वो मेहता ब्रदर्स की हुई। अब कमीशन की एंट्री, मेहता ब्रदर्स सस्पेंस टू कमीशन। अब ये सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बोल रहा है 2% ऑन अमाउंट कलेक्टेड, तो भाई कलेक्शन कितनी करी है हमने, 540 एंड 40, तो 5,80,000 कलेक्ट की है, उसका 2% कैलकुलेट ऑन करें। 5,80,000 इंटू 2% होता है 11,600, प्लस बोलता है 50% डिस्काउंट रिसीव्ड, वो हमारी कमीशन, डिस्काउंट रिसीव्ड का 50%, डिस्काउंट रिसीव्ड है 32,000, 50% 32,000 का होता है 16,000, तो 27,600 रुपीज की कमीशन आ गई। तो इसमें कमीशन निकालना भी एक अच्छी पॉइंट है। कलेक्शन पर 2%, तो डेफिनेटली बैड डेट्स रिकवरी भी कलेक्शन का हिस्सा है, इसीलिए उस पर भी 2% मिलेगा, तो 5,80,000 का 2%, और डिस्काउंट का 50%, 32,000 रुपये डिस्काउंट कमा के दिए, 16,000 रुपये हमने ले लिए, करेक्ट। चलो, अब हिसाब किताब की एंट्री, हिसाब किताब की एंट्री होती है मेहता ब्रदर्स सस्पेंस टू बैंक, तो 580 हमने कलेक्ट किए, फिर ऑन करें, 540 टाइप करो, +40 -288 -27,600, तो 2,64,400 हमने उनको पेमेंट कर दी। अब इस समय हमसे पूछ रहा है सस्पेंस अकाउंट, फटाफट बना देते हैं। पहली एंट्री हमने करी थी मेहता ब्रदर्स डेटर टू मेहता ब्रदर्स सस्पेंस, यानी सस्पेंस में क्रेडिट साइड लिखेंगे डेटर्स। दूसरी एंट्री लिखी थी मेहता ब्रदर्स सस्पेंस टू मेहता ब्रदर्स क्रेडिटर्स,
टू मेहता ब्रदर्स क्रेडिटर्स। फिर आप ध्यान से देखें तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है 1 लाख का टू डेटर, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है टू मेहता ब्रदर्स 1 लाख, करेक्ट। फिर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है, राइट, और बाय बैंक लिखेंगे। पोस्टिंग के रूल्स 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे आपने। नेक्स्ट एंट्री, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है 32,000, डेबिट क्या हुआ है, क्रेडिटर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाय मेहता ब्रदर्स क्रेडिटर्स 32। नेक्स्ट, मेहता ब्रदर्स सस्पेंस डेबिट हुआ है, करेक्ट, टू कमीशन, तो आप लिखेंगे टू कमीशन, करेक्ट। एंड लास्ट में सस्पेंस डेबिट हुआ है टू बैंक, करेक्ट, तो टू बैंक 264। अब आप टोटल करेंगे, दिस इज बिगर गोस दिस साइड, डिफरेंस टू बैलेंस सी डी। अब हमें वेरीफाई करने आना चाहिए कि ये बैलेंस राइट है कि रॉन्ग है। कितना बैलेंस है, 80,000। अब आप देखो, हमारे डेटर्स नॉट अप्रोच्ड हैं 160, क्रेडिटर्स नॉट अप्रोच्ड कितने हैं 80, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 80,000 है और यही बैलेंस आना चाहिए। मतलब अगर 80,000 बैलेंस नहीं आ रहा है तो आपने पोस्टिंग में कुछ गड़बड़ की है या सम में गड़बड़ है। तो प्लीज ये सम्स करके जाना। विश यू गुड लक।